अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर वर्ल्ड एक कंपनी है जिसका जनरल हम बनाएंगे, जिसमें जनरल में हमने क्या किया है कि जनरल नंबर दिया है, डेट, अकाउंट नेम, डेबिट और क्रेडिट है। और इस तरीके से जिस तरीके से आप की जनरल एंट्री होती है, आप डेट इंसर्ट करें और जिस तरीके से आप जनरल की एंट्री करते हैं इसी तरीके से आप इसको बना लीजिए। यहाँ क्या हुआ है कि कंप्यूटर हमने सेल किया है कैश में, तो कैश क्या हुआ हमारे पास आया तो हमने डेबिट साइड पर लिख दिया, और सेल जो है रेवेन्यू है जो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में आती है। इसी तरीके से दूसरी एंट्री देख लेते हैं। हमने परचेज किया इन्वेंट्री को, तो इन्वेंट्री क्या है, जब इंक्रीज परचेज जो कि एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में आता है। और अकाउंट पेएबल यानी कि हमें पेमेंट करनी है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में आती है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप की एंट्रीज की हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। हमने कंप्यूटर बेचा क्रेडिट में, तो उधार में बेचा है तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट हो गया, और सेल जो है वो हमारी क्रेडिट हो गई है। इसी तरीके से हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश क्योंकि हमारे पास से कैश गया है तो वो क्रेडिट साइड पर आ गया। इसी तरीके से हमने यूटिलिटी बिल पे की, तो यूटिलिटी बिल क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में आता है, और कैश जो है वो क्रेडिट साइड में आ रहा है क्योंकि हमारे पास से कैश गया है। इसी तरीके से हमने कुछ पेमेंट की है, तो हमारा अकाउंट पेएबल जो कि लायबिलिटी थी वो कम हुई तो डेबिट साइड पर आ गई, और कैश हमने दिया तो क्रेडिट साइड में आ गया। इसी तरीके से हमने क्या है यहाँ क्या किया है कि प्रोडक्ट को सेल किया है क्रेडिट में, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया और सेल क्या है क्रेडिट हो गई। और हमने पेमेंट रिसीव की है कुछ, तो हमारे पास कैश आया तो डेबिट साइड पर आ गया, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड में आ गया क्योंकि हमारा अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया 20,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने ये एंट्रियां की है। तो उसके बाद ये जनरल बनाने के बाद हमने जनरल लेजर बनाया है। तो जनरल लेजर में हम देख लेते हैं कि जनरल लेजर में हमने हर अकाउंट बना दिया, कैश का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल और फर्नीचर है। तो मैं आपको एक अकाउंट समझा देता हूँ कि कैश हमने किस तरह बनाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जनरल में हम फर्स्ट में आते हैं, तो कैश जो है वो आया था 50,000 रुपये 1 जन 2016 को। तो हमने यहाँ 1 जन और 2016 लिख दिया, और उसके बाद 50,000 रुपये डेबिट साइड पे लिख दिया। तो ये हमने लिखा नहीं, हमने यह उठाया है जनरल से। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमने किस तरह उठाया, इक्वल टू लगाया मैंने, और जनरल पर आता हूँ, इस डेट को सिलेक्ट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ मैंने इक्वल टू प्रेस किया और जनरल पर आऊँगा तो कैश क्या है डेबिट साइड पर मैं इंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ कोई चेंजिंग करूँगा, इस पर अगर मैं डेट चेंज कर देता हूँ या अमाउंट चेंज कर देता हूँ तो इसका इफेक्ट जनरल लेजर पर होगा, तो जनरल लेजर में भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये लिंक दिया है। तो इस तरीके से जितने भी कैश के जहां क्रेडिट हुआ कैश, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पैसे जा रहे हैं, तो ये क्रेडिट साइड पर है। तो 1 अगस्त 2016 को, तो 1 अगस्त 2016 को हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद हमने एक फार्मूला लगाया है कि हमने इसको सम किया और माइनस कर दिया इस वाले सम से, तो हमारे पास ये बैलेंस अमाउंट आ गया डेबिट साइड पर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू मैंने प्रेस किया था, उसके बाद सम टेप की जैसी मैंने प्रेस किया तो यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, और ब्रैकेट को क्लोज कराकर माइनस, फिर उसके बाद मैंने एक और सम लिखा, और सम लिखने के बाद मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज करा दिया, और जैसे ही मैंने इंटर किया तो मेरे पास ये बैलेंस आ गया डेबिट साइड पर। इसी तरीके से सेल्स का है, तो सेल में जो क्योंकि क्रेडिट साइड पर सारी एंट्रियाँ थी तो इनको मैंने डायरेक्ट या तो मैं प्लस करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ फार्मूला जो लगाया है वो मैंने सम का ही लगा दिया। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इक्वल टू SUM सम टेप की, और उसके बाद मैंने क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस यहाँ आ रहा है तो मैंने सबसे पहले इस वाले को मैं सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद माइनस सम, फिर उसके बाद मैंने डेबिट साइड वाले को सिलेक्ट किया। अगर सेल्स रिटर्न होती तो वो डेबिट साइड पर आती,
तो इसलिए मैंने इसको पहले सम करवाया, फिर उसके बाद इसको करवाया। तो इस तरीके से इसको मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो इसका बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये फार्मूला लगाया, और इन फार्मूले लगाने का मकसद यही है कि अगर इसमें कोई चेंजिंग होगी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ चेंजिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने तमाम अकाउंट्स को इस तरह बनाया है। तो आइए उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया, जो डेबिट साइड कैश, क्योंकि डेबिट बैलेंस था तो मैंने यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इक्वल टू मैंने किया और जनरल लेजर से इस डेबिट बैलेंस को एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ उठकर आ जाता है। तो इस तरीके से डेबिट जितने भी बैलेंस थे वो मैंने यहाँ उठाए और क्रेडिट साइड के जितने बैलेंस थे वो यहाँ उठाए। तो दोनों का बैलेंस बराबर आना चाहिए, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर जाएगा, टैली कर जाएगा। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, इसका मतलब है तमाम एंट्रियां सही हुई है। उसके बाद आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट मैंने किस तरह बनाया। इनकम स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले सेल्स थी, सेल्स को ट्रायल बैलेंस से उठाया, क्योंकि सेल्स इस वक्त कितनी है 95,000 की है। तो वो मैंने 95,000 की, आप देख सकते हैं कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने किस तरह उठाया, इक्वल टू लिखा और ट्रायल बैलेंस पे आकर 95,000 को सिलेक्ट करके एंटर किया तो वो ऑटोमेटिकली अमाउंट उठकर आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस वक्त नहीं दिया हुआ तो इसको मैंने एज ए 0 लिख दिया है। इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट मैंने जो निकाला है वो इस तरह निकाला है कि इक्वल टू कर सेल्स को माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे तो नेट इनकम आ जाएगी। तो यहाँ मैंने फार्मूला लगाया कि ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दे एक्सपेंस से तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि ट्रायल बैलेंस से मैंने ये चीज़ें इस वजह से उठाई है कि ट्रायल बैलेंस में अगर मैं यहाँ अमाउंट अगर मेरा यहाँ चेंज हो जाए, सेल्स अगर मैं सेल्स का अमाउंट यहाँ चेंज कर दूँ, यहाँ अगर मैं 60,000 लिख दूँ तो जनरल लेजर में भी चेंजिंग आ जाएगी, ट्रायल बैलेंस में भी चेंजिंग आ जाएगी और इनकम स्टेटमेंट में भी चेंजिंग आ जाएगी। तो इस सबको मैंने क्या है एक तरह से लिंक बना दिया ताकि जनरल में अगर कोई चेंजिंग हो तो उसका इफेक्ट इस पर आ रहा है, इस फेस पर आए और फिर इस पर आए, तो सब पर इफेक्ट आएगा। तो इस तरह आपकी इनकम स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से रिटेन अर्निंग है, जो भी नेटिंग, क्योंकि अगर आपके पास बिगनिंग रिटेन अर्निंग है तो वो आपकी यहाँ आ जाएगी और नेट इनकम प्लस हो जाएगा। तो इन 93,000 ये मैंने कहाँ से उठाया है, इनकम स्टेटमेंट से उठाया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इक्वल टू लिखकर नेट इनकम में मैंने इसको क्लिक करके एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली उठकर आ गया। फिर उसके बाद डिविडेंड है, ये ट्रायल बैलेंस में अगर आपने अकाउंट बनाया होगा जनरल लेजर में तो ट्रायल बैलेंस पर आ रहा होगा, तो ट्रायल बैलेंस से आप डिविडेंड लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ आप लिखेंगे डिविडेंड का अमाउंट ट्रायल बैलेंस से उठाएंगे और उसके बाद एंडिंग रिटेन अर्निंग क्या होगी कि आप इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास रिटेन अर्निंग आ जाएगी। मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ, इक्वल टू इसको मैंने प्लस किया, बिगनिंग रिटेन अर्निंग को प्लस किया नेट इनकम से और माइनस किया डिविडेंड से, तो इस तरीके से एंडिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी। आ जाइए अब देख लेते हैं बैलेंस शीट को भी। तो बैलेंस शीट में कैश जो है वो ट्रायल बैलेंस से मैंने उठाया, डेबिट साइड में जो कैश पड़ा हुआ था वो उठकर आ गया। अकाउंट रिसीवेबल मैंने उठा लिया और उसके बाद इन्वेंट्री उठा लिया, तो टोटल करंट एसेट्स कितना हो गया, इनको मैं सम करा दूंगा तो मेरे पास टोटल करंट एसेट आ गया। और फर्नीचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लॉन्ग टर्म एसेट है तो वो यहाँ आ गया। और करंट एसेट्स को जो फिक्स एसेट्स से प्लस कर देंगे, फर्नीचर क्या है फिक्स एसेट है, तो क्या हुआ कि दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएगा। इस तरीके से लायबिलिटी है, लायबिलिटी आ गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गई, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। स्टॉक होल्डर इक्विटी अगर कॉमन स्टॉक है तो वो हम लिख देंगे। एंडिंग रिटेन अर्निंग हमने उठाई है यहाँ से रिटेन अर्निंग से, तो वो आ गई। और टोटल स्टॉक होल्डर जो इक्विटी हो गई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगी। और उसके बाद टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी क्या हो गई, इसको और इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगी। और ये बराबर होनी चाहिए टोटल एसेट्स के, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी होता है। तो इस तरीके से मैंने ये तमाम चीज़ें बनाई है और हर एक को एक लिंक दिया हुआ है, इसको ट्रायल बैलेंस से हर चीज़ को उठाया है मैंने। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर कहीं भी चेंजिंग आती है, जनरल में अगर कोई चेंजिंग आती है
तो उसका इफेक्ट जनरल लेजर पर होगा, उस पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई इफेक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर कोई अकाउंट इस पर है तो रिटेन अर्निंग्स में जो है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह बैलेंस शीट मेंटेन हो जाएगी और टैली हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बैलेंस शीट जो है वो टैली हो रही है। तो इस तरीके से आप एक सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।